नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीरज मैथ्स स्टडी पे। तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से हैं और मैट्रिक की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैथ्स का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा इसी पैटर्न पे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोग को पूरी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए क्या है, बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ बनाइए, या आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते चलिए, आप लोग को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं अब आप लोग को समझाता हूँ। ये हो गया आप लोग का एक वाई अक्ष और ये हो गया आप लोग का एक एक्स अक्ष। हम इसका नाम भी लिख देते हैं। ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष हो गया ये वाला, और ये हो गया एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, एक्स अक्ष हो गया। इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान दोनों जो होता है, एक्स ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। यानी एक्स और वाई का दोनों मान जो होता है प्लस होता है, यानी प्लस प्लस कोमा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स का मान जो होता है माइनस में होता है और वाई का मान जो होता है प्लस में होता है, यानी प्लस कोमा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों का मान जो होता है ऋणात्मक यानी माइनस में होता है, यानी माइनस कोमा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें जो होता है एक्स का मान प्लस में होता है और वाई का मान माइनस में, यानी प्लस प्लस कोमा माइनस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3, -2 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो 3 जो है यहाँ पे 3, तो ये प्लस में है, तो इसमें से हम लोग प्लस निकाल लेते हैं, तो हमने प्लस इसमें से निकाल लिया, इसमें से प्लस, ठीक है। और देखिए 2 जो है माइनस में है, तो इसमें से माइनस निकाल लीजिए, इसमें से हमने माइनस निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस कोमा माइनस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोग किस चतुर्थांश में प्लस कोमा माइनस है। तो आप लोग देखिए ये वाला जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है कि नहीं, प्लस कोमा माइनस किस चतुर्थांश में है, तो ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में है प्लस कोमा माइनस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, ये और ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक के मदद से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। दिया गए हैं बहुपद x² - 7x + 12 के शून्य ज्ञात करें, ठीक है। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, यदि देखिएगा कि x² के गुणांक में कुछ नहीं है, तो आप लोग सीधे 7x पे आप लोग अटैक कीजिएगा। ये 7x, ये बीच वाला पे आप लोग अटैक कीजिए, ठीक है। बीच वाला पर देखिए, इसको आप लोग तोड़ना है, 7x को -7x को तोड़ना है। तो ये किस तरह टूटेगा, तो -3x -3x और -4x, ठीक है, -4x में, ठीक है। और देखिए ये जो है -3x, इसमें से सिर्फ 3 निकालिए, 3 निकाल लीजिए, हो गया। और जो माइनस है, माइनस को सिर्फ आप लोग प्लस में बदल दीजिए, इसको प्लस कर देना, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। और ये जो है -4x, इसको इसमें से आप लोग सिर्फ 4 निकालिए, 4, और जो है 4 हो गया, ये माइनस में है ना 4, तो इसको सिर्फ प्लस कर दीजिए। तो अब आप लोग देखिए प्लस में 3 और प्लस में 4 किस ऑप्शन में है, प्लस में 3 और प्लस में 4, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है समीकरण 2x² - 5x + 2 = 0 के मूल। इसमें देखिए x² के गुणांक में 2 है ना, 2 है x² के गुणांक में। तो ये जो है ट्रिक पर काम नहीं करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रिक पर काम नहीं करेगा, इसको बनाना ही पड़ेगा। तो मैं बनाता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा।
क्या है इसमें जो है देखिए समीकरण जो है 2x² - 5x + 2 = 0 के मूल है। ठीक है, तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन में, इसको आप लोग तोड़ना ही पड़ेगा। 2x² है, 2x² हम लोग लिख लेंगे, 2x² लिख लेंगे। ठीक है, और जो है 2x² और -5x को तोड़ना पड़ेगा। तो -5x को किस तरह तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे -4x और -1x। ठीक है, टूट गया, और +2 है तो +2 बराबर 0 है तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 0 है तो 0। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, इसको 2x² में से हम लोग 2x कॉमन लेंगे। ठीक है, 2x कॉमन लेंगे, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2x हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा है, x बचा। ठीक है, सिर्फ x बचा। ठीक है, और इसमें से हमने इसमें से 2x, इसमें से भी 2x कॉमन लिया है, तो इसमें बचा ठीक सिर्फ क्या बचा, तो इसमें 2 बचा। ठीक है, 2 बचा। ठीक है, और इसमें से भी हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या इसमें से कॉमन है, इसमें जो कॉमन है इसमें एक कॉमन है, एक। ठीक है, तो इसमें से हमने एक कॉमन लिया, तो x माइनस 2 बचा। ठीक है, x - 2 बराबर 0। ठीक है, x - 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा इसको, ये तो हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे किस तरह, तो इस तरह देखिए आप लोग, ये जो है 2x होता है 2x लिख लेंगे, 2x हुए तो 2x लिख लेंगे। ठीक है, 2x लिख लेंगे, और इसको जो है -1 है तो -1 लिख लेंगे। ठीक है, -1। ठीक है, और ये इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये जो है इसको दो है ना, तो इसको सिर्फ इसमें से एक ही लिखेंगे, x - 1, दोनों तो सेम ही है, x - 1। ठीक है, x - 1। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जो निकालिएगा आप लोग, इसमें से टू एक्स - 1 बराबर 0 रख के निकालिएगा आप लोग, तो इसका जो आंसर आएगा 2,1/2 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं, आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। मैं आप लोग को इतना बस प्रोसेस बता दिया हूँ, आप लोग इसी प्रोसेस पर निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकल जाएगा आसान तरीके से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाँ, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसी वीडियो के नीचे कुछ इस प्रकार के जो है सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप लोग इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का हर एक साल आप लोग के परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा का मान होगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो हम लोग क्या है, लंब है 3 और आधार है 4। ठीक है, तो हम लोग कर्ण का सबसे पहले मान निकालेंगे, कर्ण का। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 9 प्लस 9 प्लस 4 चौका 16। ठीक है, 4 है आधार। ठीक है, 4 है आधार, लंब बटा आधार, तो 3 3 के 9 और 4 चौका 16, तो 16 का 9 कितना हो गया 25, अंडर रूट 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है ना, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सेक थीटा का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो हमने निकाला था क्या, तो हम लोग ने निकाला था कर्ण, कितना निकाला था, तो कर्ण निकाला था हम लोग ने 5। ठीक है, 5 निकाला था, 5 तो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है, कर्ण हो जाएगा 5 बटा आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना है इसमें देखिए, लंब बटा आधार कितना है 4, यानी 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है एपी 5, 8, 11, 14 डैश 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 का 15वां पद ज्ञात करें। ठीक है, इसका 15वां पद ज्ञात करना है, तो किस तरह होगा,
तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला आप लोग का देखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। 15वां पद निकालना है। तो देखिए यहाँ जो एन का मान जो है 15 है, ठीक है, एन का मान 15 है और ए का मान 5 है, ए का मान कितना है 5 है, और डी का मान हम लोग किस तरह निकालेंगे, यानी सर्वांतर। तो यानी द्वितीय पद में से, यानी ए टू में से ए1 को हम लोग घटा लेंगे। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा ना। तो देखिए हम आप लोग इसमें मान को बैठाते हैं। तो ए लिख लेंगे, एन का मान कितना है 15 है, तो 15 लिख लेंगे, ठीक है, बराबर ए कितना है, ए का मान 5 है तो 5 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ठीक है। एन का मान कितना है तो 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 8 में से 5 घटा लेंगे तो हम लोग को सर्वांतर निकल जाएगा, यानी ए टू में से ए1 को घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो इसमें हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है, 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो 5 प्लस 5 है तो 5, और 15 में से एक जगह कितना बचेगा, तो 15 में से एक जगह तो बचेगा 14, और 14 तिहान कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 3 में तो 14 तिहान 42, ठीक है, और 42 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 42 5 47। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप लोग डराइएगा नहीं परीक्षा से, परीक्षा में भी आप लोग का इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जिस तरह मैं आप लोग को बता रहा हूँ सेम इसी तरह का आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसी पैटर्न पर रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि 2x प्लस 3 बराबर 11 है तो x का मान क्या होगा। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोग को अब समझाता हूँ। तो देखिए 2x तो 2x लिख लेंगे, 2x लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस 3 है, ठीक है। तो प्लस 3 को जो है, प्लस 3 को बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, तो बराबर 11 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो गया। और 2x बराबर 11 में से यदि 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 11 में से 3 घटेगा तो बचेगा 8, ठीक है, 8, ठीक है, 8। और इसको हम लोग काटेंगे, x बराबर 8/2 हो जाएगा, ये 2 आकर नीचे यहाँ भाग दे देगा तो ये हो जाएगा x बराबर 8/2, काटेंगे तो 4 मरतबा में, ठीक है, 4 बेर में कट जाएगा, 4 दूना के 2 चौका 8, 2 चौका 8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 चौके 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है x² माइनस 10x प्लस 25 का शून्यक होगा, शून्यक है, ठीक है, इसका शून्यक कौन है यही बताना है आप लोग को, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी x² के गुणांक में कुछ नहीं है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, x² के गुणांक में कुछ नहीं है। तो जो मैं आप लोग को ट्रिक बताया हूँ उसी ट्रिक पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। किस तरह, तो सिर्फ क्या करना है, 10x पर आप लोग ध्यान देना है आप लोग को, -10x पे, -10x को तोड़ देना है। तो किस तरह टूटेगा, तो ये टूटेगा -5x और फिर होगा -5x और -5x में टूट जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, -5x, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप लोग, -5x है तो इसमें से सिर्फ आप लोग को 5 निकालना है, 5, और वो भी जो माइनस में है इसको हम लोग प्लस बना देंगे, तो ये हो गया प्लस में 5, और ये जो है माइनस में 5 है तो इसमें से भी मैं सिर्फ 5 निकालना है आप लोग को, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा -5 है तो सिर्फ 5 निकालना है, यानी 5, माइनस है तो प्लस बना देना है अपने से, ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये हो गया 5,5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है समीकरण 3x² माइनस 12 बराबर 0 के मूल है। यह वाला तो क्वेश्चन और हलुआ है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन और ज़्यादा हलुआ है, ठीक है। 3x² माइनस 12 बराबर 0 है ना, तो देखिए आप लोग इसको किस तरह बनाइएगा, एकदम हलुआ पूरी की तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3x² जो है तो यह
इसी तरह रह जाएगा, बराबर के इसी तरह, ठीक है। और 12 जो है 0 के बराबर के इस तरह भेजेंगे, -12 को बराबर के इस तरह भेजेंगे यानी दाहिने साइड, तो ये +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे, तो 3 चौका 12 12 में कट जाएगा, सॉरी 3 चौका 12 यानी 4 मरतबा में कट जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है, यानी x² बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ये आकर रूट चढ़ जाएगा, x², ये जो है ये हो जाए स्क्वायर आकर 4 पर रूट चढ़ेगा, यानी x बराबर √4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है, एक माइनस में होगा, एक माइनस में होगा, ठीक है, एक माइनस में होगा, रुकिए, एक जो है एक +2 होगा, एक +2 होगा और एक -2 होगा, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो sin थीटा का मान होगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है cos थीटा बराबर जो है 12/13 है, यानी जो 12 है ये क्या है, आधार है, और जो 13 है ये क्या है, कर्ण है, यानी 12 जो है 12 आधार है और 13 कर्ण है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को लंब का मान निकालना है, क्योंकि साइन थीटा में जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ क्या है, तो इसमें जो है आधार बटा कर्ण है, तो हम लोग को लंब का मान तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लंब का मान निकलेगा, लंब बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर में से हम लोग आधार का स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण का स्क्वायर में से हम लोग आधार का स्क्वायर यदि घटा देंगे, हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा लंब का स्क्वायर। आप लोग इस तरह निकाल लीजिएगा। तो यदि आप लोग इसका कर्ण और आधार का मान रख के घटाएंगे, स्क्वायर करके आप लोग घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 169 माइनस 144, ठीक है, रूट अंडर में, ठीक है, इसको घटाएंगे आप लोग तो 25 बचेगा, रूट अंडर में 25 बचेगा, ठीक है। और √25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है, ठीक है, 5 होता है, 5 इसका हम लोगों ने क्या निकाला, तो लंब, ठीक है, लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा होता है कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान जो था इसमें, लंब का मान था, तो लंब का मान हम लोगों ने 5 निकाला था, ठीक है, तो लिखेंगे 5, और कर्ण का मान कितना हम लोग निकाला था, तो कर्ण का मान निकाला नहीं था, कर्ण का मान इसमें है 13 है, ठीक है, 13, ठीक है। तो इसका 5/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, यानी 5/13 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और इसी तरह के आप लोग डरिएगा नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, AP 4,7,10,13 का सारवंतर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे सारवंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी D बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना है, 7 है, और A1 का मान है 4 है, ठीक है। तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, 3 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है 7 और 11 का एचसीएफ क्या है, 7 और 11 का एचसीएफ क्या है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए ना मैं रोज आप लोग के लिए एक मैथ्स का जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर आता रहूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। रोज मैं आप लोग के लिए एक यूट्यूब पे मैथ्स का क्लास लेकर आता रहूँगा ऑब्जेक्टिव का, ताकि आप लोग का जो है मैथ्स अभी से स्ट्रांग होगा, तभी जाकर आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव में जो है अच्छा, मतलब वहाँ पे जब टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है, परीक्षा में। क्योंकि बहुत सारे लड़का से क्या होता है,
टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्टिव में। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं जो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में ही लगे रहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पता लगता है जो पूरा टाइम ही हो गया अब परीक्षा हॉल में, और आपसे अभी तक 10 से 15 ऑब्जेक्टिव ही बना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इसलिए मैं आप लोग के लिए डेली लगभग 1 से 2 क्लास, लगभग 1 से 2 क्लास में कोशिश, 2 क्लास तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग का मैथ्स कराने के। लेकिन देखिए यदि मुझसे नहीं होगा तो एक ही क्लास मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा मैथ्स का, और सब्जेक्ट का आप लोग के लिए मैं क्लास लाता रहूँगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो है 7 और 11 का एचसीएफ क्या है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, भाग विधि द्वारा निकाल लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं निकाल रहा हूँ 7 और 11, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और इसमें से घटाइएगा आप लोग कितना बचेगा, तो 4, फिर इसको इस तरह, और फिर 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 7 4 एक 7 4 एकम 4, और 4 एकम 4 और 3, ठीक है। 3 और 3 यहाँ से आप लोग घटाइएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और घटाइएगा तो 1, ठीक है। एक इसका मतलब आप लोग करिएगा ना तो 1 एचसीएफ आएगा, ठीक है। एचसीएफ इसका कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग निकाल कर देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये ईजी है, ठीक है। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ये भी 11 है, 11 है, और ये भी दोनों क्वेश्चन एक ही है। देखिए चलिए हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्स स्क्वायर, बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यक हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यक है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, शून्य का बोल रहा है निकालने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर शून्य का बोल रहा है निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 लिख देना है, ठीक है। बराबर की 0 लिख देना है, बराबर देकर, क्योंकि शून्य का बोल रहा है, ठीक है, तो शून्य लिख देना है, ठीक है। और क्या करना है, एक्स बराबर ये जो है एक्स स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो है स्क्वायर, तो ये आके इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी रूट में 4 हो जाएगा, स्क्वायर का यहाँ इधर रूट बन जाएगा, तो ये हो गया रूट 4 हो जाएगा। और इसका जो वर्गमूल होता है 2 होता है, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो एक हो जाएगा प्लस में 2 और एक हो जाएगा माइनस में 2, एक हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है, एक हो जाएगा माइनस में 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा +2 -2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है √3 है। √3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसका जो है वर्गमूल नहीं होता है, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए जो ये है अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का जो है ये जो मान लीजिए 25 जो है, 25 कौन सा संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। √25 कौन सा संख्या है, अपरिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान है। आप लोग के परीक्षा में भी देखिए इसी तरह का लगभग जो है ना, जो होता है सूत्र से ही, यानी फार्मूला से ही लगभग 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला को अच्छे से पढ़ जाइएगा, यदि आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोग को जो है फार्मूला भी आप लोग को करा दूंगा, एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को जो है इसका जो है डिग्री के मान आप लोग को अच्छा से मैं आप लोग को याद करा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से। आप लोग यदि चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा ये जो होते हैं डिग्री मान, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, साइन 90 का मान। तो साइन 90 का मान क्या होता है, तो जो साइन 90 का मान जो होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अच्छा आप लोग एक और ये वाला बताइएगा, साइन साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग जरूर बताइएगा साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब बताइए आप लोग ये क्वेश्चन बताएंगे कि नहीं, ये तो क्वेश्चन ये मुझे लगता है ये 7वां 8वां का लड़का बता देगा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, कितना होता है, तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त के जो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए त्रिज्या कितना दी है 7 सेंटीमीटर,
तो देखिए त्रिज्या का जो है 7 सेंटीमीटर, तो पहले हम लोग 22 का मान पाई का मान जो है पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेंगे, गुणे त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यानी आर का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 7 से 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 49 और 49 में हम लोग 22 से गुना करेंगे, 49 में हम लोग 22 से गुना करेंगे, कितना होगा, देखिए हम लोग पहले गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए 22/7 है ना, और गुणे 7 के स्क्वायर है, तो देखिए आप लोग को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए क्या था, तो यही था 22/7 था, 22/7 था ना, 22/7 और 7 का स्क्वायर था, यानी 7 गुने 7। ठीक है, यानी गुना करने में इस तरह आसानी होगा, यानी 7 से 7 एक खत्म हो गया। ठीक है, और 22 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना के 14 और 7 दूना 14 एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि बताइएगा आप लोग कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितने होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को बताया है कि नहीं, पहला नंबर क्वेश्चन में ही आप लोगों को मैं बताया हूँ। ठीक है, बिंदु 3,0 स्थित है किस चतुर्थांश में, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो है प्लस प्लस है ना, इसमें देखिए प्लस प्लस 3 भी प्लस में है और 0 भी प्लस में है, तो ये मैं आप लोगों को बताया हूँ एक नंबर क्वेश्चन में ही कि जो प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए घुमाया गया है, इस क्वेश्चन में देखिए प्रथम चतुर्थांश नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, देखिए ये हो गया, ये देखिए ये जो है गया प्रथम चतुर्थांश में है, तो ठीक है इसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये प्रथम देखिए पहले का जो होता है एक्स का मान, तो ये होता है एक्स का मान यानी 1 2 3। ठीक है, 3 और यहाँ से होता है 0, तो 0 यहीं पर रहेगा, यहीं पे 0 यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो यानी पूछ रहा है कि मतलब एक्स अक्ष पर है वाई या वाई अक्ष पर, तो ये जो होता है एक्स अक्ष होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्स अक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पूछा था किस बिंदु 3 पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स अक्ष पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19 में है, यदि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास होगा, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास होगा। ये तो क्वेश्चन और ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया ब्रीथ, ठीक है, ये हो गया ब्रीथ ब्रीथ हो गया, और ये मान लीजिए हो गया, ये हो गया त्रिज्या ब्रीथ के, ये हो गया पहले केंद्र, और केंद्र से जो हम लोग आइए खींचे ये पाई, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या, और ये पूरा होता है ये यहाँ से यहाँ तक होता है, ये पूरा ये होता है व्यास। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यहीं तक ना था, देखिए यहीं तक था, ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है व्यास, तो व्यास यहाँ से यहाँ पूरा तक होता है। ठीक है, तो यह था 7, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 7 दोनों कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसका फार्मूला भी होता है, जो कि व्यास जो होता है दुगुना होता है त्रिज्या के, तो दो गुने 7 में गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में 10 0 डिग्री का मान है, 10 0 डिग्री का मान है। देखिए ये भी जो है डिग्री मान पूछ रहे हैं, एकदम फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, तो 10 0 डिग्री का मान जो होता है 0 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर डी है, यानी यह भी फार्मूला पूछा गया है, फार्मूला है। ठीक है, तो विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए
सी, ठीक है, -4ac होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये देखिए बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में जो है क्वेश्चन, हाँ आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम मेरे बात को आप लोग गौर से सुनिएगा। द्विघात समीकरण, इससे जो होता है ना, इससे आप लोग को सब्जेक्टिव भर भर कर पूछता है, इससे इससे जो होता है सब्जेक्टिव, इससे जो होता है इस फार्मूला से बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर बी स्क्वायर -4c, इससे आप लोग को जो होता है ना परीक्षा में जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो है ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 में समीकरण x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल है। तो इसका मूल क्या होगा, इसका देखिए मूल निकालना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, और -9 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है, +9। और एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर जो है इस साइड आकर बराबर के दाहिने साइड आकर रूट हो जाएगा, ठीक है, यानी √9 हो जाएगा, ठीक है, √9 हो जाएगा। और √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। एक हो जाएगा +3 और एक हो जाएगा -3, ठीक है, एक होता है +3, एक हो जाता है -3, ठीक है, यानी 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, एक होगा +3, एक होगा -3। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब रूट में से निकलता है ना तो 2 होता है। जैसे मान लीजिए इसका वर्गमूल होता है 3 होता है ना, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है ना, तो 3 होता है, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में है साइन, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान न्यून कोण होगा। आप लोग न्यून कोण को देखकर डरिएगा नहीं, ठीक है, ये न्यून कोण को देखकर आप लोग डर जाइएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आप लोग देखिए यहाँ पर, आप लोग सोचिए जे मुझे यहाँ कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आप लोग सोचिए जे मुझे सिर्फ यही दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, साइन थीटा बराबर दिया है 1/2, तो थीटा का मान निकाल देना है, ठीक है, थीटा का मान निकाल देना है। तो कुछ नहीं करना है, साइन तो साइन कितने डिग्री का मान जो होता है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग लिख लेंगे साइन 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 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सॉरी इस तरह नहीं, देखिए ये हो जाएगा साइन है तो साइन लिख लेंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे। और ये कितने डिग्री का मान होता है, 1/2, तो होता है साइन जो होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा और थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 बचेगा, यानी थीटा बराबर 30 हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में है एपी 10, 15, 12, 25 डैश 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 का सार्वअंतर है। तो कुछ नहीं करना है, इसका सार्वअंतर यानी इसका क्या निकालना है, हम लोग को डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है ना, A1, तो A2 का मान कितना है 15 और A1 का मान है 10। तो 10 में 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 15 रुक जाइए, 15 माइनस 10 तो कितना बचेगा 5, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में है, क्वेश्चन नंबर 25 में है दो समरूप, ये क्वेश्चन देखकर बहुत बच्चे डर गए होंगे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आप लोग डरिएगा नहीं, देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग को ऐसे समझा दूंगा ना कि इस क्वेश्चन को तो आप लोग चुटकी में उड़ा देंगे, ठीक है। क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, आप लोग जो है इसको, ये है ना 2:3, तो इसका सिर्फ आप लोग स्क्वायर कर देना है, ठीक है, यानी भुजाओं के अनुपात को आप लोग स्क्वायर करना देना है 2:3 का आप लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने के 4, तो 4:3 9, यानी 4:9 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में है, अरे ये तो पूरा एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग, πr², ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गए हैं बिंदु देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में देखे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए इसमें थोड़ा जो है ना चिन्ह को बदल दिया है बिंदु -2, -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -2
-2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो हम आप लोगों को बताए थे ना, तो मैं आप लोग को जो है पहला क्वेश्चन में ही बताया था कि माइनस इसमें है ना, 2 में माइनस है और 3 में प्लस है, तो माइनस कोमा प्लस ये जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, यदि दो घटना समान रूप से संभावित हो तो प्रायिकता का मान होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दो घटना है, ठीक है, दो घटना समान रूप से संभावित है, देखिए यहाँ पे लिखा है संभावित है, तो प्रायिकता का मान होता है। प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? संभावित है तो प्रायिकता का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए गए हैं cos 60 डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री का मान है, तो इसका मान क्या होता है? ये भी है डिग्री मान 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो देखिए आप लोग ऑप्शन में किस ऑप्शन में है 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 1/2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है। संख्या 5 के क्यूब गुने 2 का क्यूब, सॉरी 2 का स्क्वायर का मान है। 5 का क्यूब गुने 2 का स्क्वायर का मान है, तो क्या करना है आप लोग को? 5 का क्यूब है ना, तो 5 गुने 5। ठीक है, 5 का क्यूब है तो 5 3 बार लिखेंगे। ठीक है, और गुने 2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 2 गुने 2। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो 50 25 125 125 दूना कितना होगा? 125 दूना 125 दूना हो जाएगा आप लोग का, हो जाएगा 250। 250 में 2 से गुणा कितना करेंगे तो कितना होगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है 30 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को जो है, आप लोग को इसमें से कितना प्रश्न मालूम था, कितना आप लोग का ये बनाने आ जा रहा था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर देना। ऐसे ही आप लोग के लिए मैं मैथ्स का जो है ऑब्जेक्टिव डेली लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।